तो सहाबाए किराम उन खजूर के पत्तों से बने हुए हैंड फैन भी मस्जिद से उठाते नहीं थे, सख्त गर्मी के बावजूद उसको उठाकर झलते नहीं थे। एक हमारी हैसियत, हमारी औकात और हमारा दिल, हमारा कलेजा इतना मजबूत है कि कुरान पढ़ा जा रहा है, आयतें पढ़ी जा रही हैं, सूरह यासीन की तिलावत हो रही है। इनको सुनना चाहते हैं हम बार बार, हम सब जिनसे करते हैं प्यार। फजीलतुल शेख मोहम्मद जर्जिस चतुर्वेदी इटावी हफिज़हुल्लाह की शख्सियत मोहताज तारुफ नहीं है, इसलिए मैं अपने हरदिल अजीज खतीब की खताबत और आपकी समाअत के दरमियान ज़्यादा देर तक हाइल नहीं होना चाहता हूँ। कबाब में हड्डी बनने की मेरी आदत नहीं है। बरसों जलसों की निज़ामत का ये तजर्बा ज़रूर मुझे हासिल हुआ है कि किस वक्त कब कितना बोलना चाहिए, इसलिए बेगैर तारुफ के, बेगैर तमहीद के, डायरेक्टली नहायत अदब व एहतराम के साथ फजीलतुल शेख मोहम्मद जर्जिस इटावी हफिज़हुल्लाह को मैं दावत सुखन देना चाहता हूँ कि आप तशरीफ़ लाएं और जिस वक्त का हम सबको बेसब्री से इंतज़ार था उस वक्त को देखने, उससे मुस्तफ़ीद होने, महजूज होने और नसीहत हासिल करने का मौका हम सबको इनायत करें। फजीलतुल शेख जर्जिस इटावी चतुर्वेदी हफिज़हुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु। व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रुल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल अस्र इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र।
रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। इस अज़ीमुश्शान इजलास के सदर मोहतरम, नाज़िम इजलास और स्टेज पर तशरीफ़ फरमा इलाक़े के मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, मुअज़्ज़ज़ अहबाब, डिस्ट्रिक्ट कटियार और उसके अतराफ़ व अकनाफ से तशरीफ़ लाए हुए मुअज़्ज़ज़ सामईन हज़रात, पर्दा नशीन इस्लामी ख़वातीन, प्यारी माँ और बहनों, लॉकडाउन के ख़त्म होने के बाद ये बिहार के इजलास में आज ये पहला जलसा है। मैं अपने जलसे की बात कर रहा हूँ जिसमें मैंने शिरकत की है। इससे पहले भी मैंने आपकी इस बस्ती में प्रोग्राम की तारीख़ मुतय्यन की थी, और कई जलसों में उस वक्त मुझे शिरकत करना थी, लेकिन बीच में ही घर से मेरे फ़ोन आया और मेरे वालिद मोहतरम की तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई थी, तो उनको लेके मुझे लखनऊ या दिल्ली के हॉस्पिटल में जाना था। तो बीच में 3-4 प्रोग्राम को मैं छोड़कर चला गया था, उसमें आपका प्रोग्राम भी शामिल था। जलसा कमेटी की इसमें कोई गलती नहीं थी, उन्होंने प्रोग्राम लिया था, प्रोग्राम मैंने दिया था, लेकिन मैं अपनी मजबूरी की वजह से और अपने वालिद साहब को दिखाने के लिए बीच के कई प्रोग्राम छोड़कर मैं चला गया था। और जाहिर बात है कि प्रोग्राम तो होते रहते हैं, लेकिन दुनिया में अजीम नियामत माँ बाप की नियामत होती है, और जिनके पास उनके माँ बाप मौजूद हैं उनको उनकी कद्र करनी चाहिए। अरे क्या कर रहे हो तुम लोग जी? मत देखो ना, बिना देखे सुनो। थोड़ा सा पीछे हो जाओ, थोड़ा सा पीछे हो लो, थोड़ा पीछे हटो, थोड़ा सा पीछे हो जाओ। इतना सट के आगे बढ़। आपको नहीं दिख रहा, आप स्टेज पे आ जाओ। चलो आओ, मैं बुला रहा हूँ ना, आप स्टेज पे आ जाइए। ये पीछे जो स्टेज पे बैठे हैं वो भी हमको नहीं देख पा रहे हैं। मेरी शक्ल तो इधर है ना, पीछे वाले कैसे देख रहे हैं? कुछ एडजस्ट करना सीखिए। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ कीजिए कि बारे इलाह मेरे वालिद मोहतरम को भी शिफ़ाए कामिला और आजिला अता फ़रमाए, और जो बीमार हैं उनके अलावा और भी जो बहुत से लोग बीमार हैं उन सब को अल्लाह रब्बुल आलमीन शिफ़ाए कामिला और आजिला अता फ़रमाए। इस मरतबा प्रोग्राम लिया, मौलाना तौहीद साहब की ज़्यादा इसमें मेहनत रही, बराबर मोबाइल पर राब्ते में रहे और याद दिलाते रहे कि ये वही इलाका है जहां आप छोड़ दिए थे, चले गए थे, और वो लोग बेचारे अभी तक सब्र किए हुए हैं, और इस मरतबा भी उन्होंने याद किया है। बहरहाल मैंने बिहार के जलसों में सबसे पहला प्रोग्राम आपको ही दिया है। कल घसिया घाट में है, परसों रानी पतरा में है, उसके बाद में क्या है वो लाल बथानी, कौन सा इलाका पड़ता है आप लोगों का? बड़ा मशहूर इलाका है साहिबगंज, उधर प्रोग्राम है। फिर वहीं से बागडोरा होते हुए फिर मुझे हैदराबाद की तरफ निकलना है,
तो अब प्रोग्राम लॉकडाउन के बाद खुले हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन इन प्रोग्रामों को खैर व बरकत का बायस बनाए और इससे हमारी उम्मत इस्लामिया की इस्लाह हो, और जिस मकसद के तहत प्रोग्राम रखा जाता है अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें उस मकसद में कामयाबी अता फरमाए। थोड़ा सा सब्र कीजिए, मुझे बहुत सख्त मिसालें देने पर मजबूर मत कीजिए। मैं नहीं चाहता हूँ कि 1.5 साल के बाद बोलने पे आया हूँ तो फिर सख्त मिसालें मैं दूँ, मजबूर मत कीजिए। बहुत छोटी सी सूरत मैंने आपके सामने पढ़ी है, बहुत छोटी सी सूरत है, सूरतुल असर। मैं फिर से उसको पढ़ता हूँ, आप लोगों में से अक्सर लोगों को याद भी होगी। वल असर इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनु व अमिलुस सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। बज़ाहिर सूरत का हज्म बहुत मुख्तसर है, बहुत छोटी सूरत है, लेकिन बुनियादी तौर पर पूरे कुरान के अंदर जो तालीमात भरी पड़ी हैं और पूरे कुरान के अंदर जो कुछ भी कहा गया है उसका एसेंस, उसका खुलासा इस सूरत के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने इजमालन पेश कर दिया है। मशहूर मुफस्सिर कुरान हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जिनके बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की थी, कहा अल्लाह कुरान तूने उतारा तो मेरे ऊपर है, लेकिन कुरान की समझ, कुरान की फ़िक़्ह, कुरान का इल्म तू अता फरमा अब्दुल्लाह को। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस दुआ का नतीजा ये निकला कि कुरान के सबसे बड़े मुफस्सिर बनकर चमके हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कौल है, वो अक्सर कहा करते थे कि अगर अल्लाह तबारक व तआला ने पूरा कुरान नाजिल न किया होता, पूरा कुरान न उतारा होता, 30 पारे नाजिल नहीं किए होते, 114 सूरतों को नाजिल नहीं किया होता, सिर्फ यही एक सूरत अगर अल्लाह तबारक व तआला ने उतार दी होती, बस वल अस्र इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनु व अमिलुस सालिहात व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र, यही एक सूरत अगर उतार दी होती तो यही एक सूरत इंसान की पूरी जिंदगी के अमल करने के लिए काफ़ी होती। ये अब्दुल्लाह इब्न अब्बास का कौल है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सूरत की अहमियत क्या है। पूरा कुरान अगर नहीं उतारा गया होता, सिर्फ यही एक सूरत, तो ये इंसानी जिंदगी के लिए काफ़ी थी। अब हम अंदाज़ा लगा सकते हैं, ये है इसकी अहमियत, ये है इसकी फजीलत। पूरे कुरान के अंदर जिन चीज़ों से बहस की गई है, इजमाली तौर पर इख्तिसार के साथ शॉर्टकट में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह असर में पेश कर दिया। पूरे कुरान का निचोड़ सूरह असर के अंदर मौजूद है। यूँ कह दिया जाए कि बहुत बड़े और फैले हुए समंदर को एक कूजे के अंदर बंद कर दिया गया है, तो गलत नहीं होगा। मुझे इसी सूरत की हल्की सी तशरीह आपके सामने करनी। इस सूरत के पहले जुमले पर गौर कीजिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कसम खाई, वल असर, ज़माने की कसम। अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन कसम क्यों खाता है? बज़ाहिर कसम उन लोगों को खाने की ज़रूरत पड़ती है
जिनकी बात का एतबार ज्यादा न किया जाता हो, या कोई शख्स अपनी बात का वजन बढ़ाने के लिए और अपनी बात को सामने वाले के सामने बावजन बनाने के लिए कसम खाता है। मान लीजिए आप हमसे कर्ज ले रहे हैं, मेरी बेटी की शादी है, 50,000 रुपये जर्जी साहब दे दीजिए, मैं 1 हफ्ते में लौटा दूंगा आपको, 1 महीने में लौटा दूंगा। मेरे पास 50,000 हैं, लेकिन मैं डर रहा हूं कि पता नहीं 1 महीने में लौटाएगा या नहीं लौटाएगा। उस डर को ख़त्म करने के लिए सामने वाला क्या कह रहा है, आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, आपका पैसा 1 महीने में हम लौटा देंगे। फिर भी हमको डर लग रहा है। साहब 50,000 की रकम कोई मामूली रकम नहीं होती है। हम 50,000 रुपये तुम्हें दे तो रहे हैं, लेकिन पता नहीं तुम दोगे या नहीं दोगे। तो फिर वो अपनी बात को बावजन बनाने के लिए और मुझे एतबार दिलाने के लिए भरोसे में लेता है और क्या कहता है, अल्लाह की कसम मैं 1 महीने में आपका पैसा जरूर लौटा दूंगा। जब एक शख्स के ऊपर मुझे यकीन नहीं है तो फिर वो यकीन दिलाने के लिए कसम खा रहा है, या यूं कह लीजिए मैं उसको झूठा समझ रहा हूं, पता नहीं देगा या नहीं देगा, तो वो अपने आप को सच्चा साबित करने के लिए कसम खाता है कि अल्लाह की कसम मैं आपको जरूर लौटा दूंगा। लेकिन अल्लाह को कसम खाने की जरूरत क्यों पड़ती है? लंबी बहस है, उस तरफ जाएंगे तो रात गुजरेगी। बस इतना इशारा कर देता हूं कि अरब के अंदर कसमें खाने का बहुत रवाज था। अरब के अंदर कसमें खाने का बहुत रवाज था। वो बात बात पर कसमें खाते थे और जब कसम खाकर कोई बात कही जाती थी तो उस बात का ज्यादा एतबार करते थे। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने भी कसम खाकर उनको एतबार दिला दिया। शॉर्टकट में मुख्तसर उसका जवाब यही है। अरबों के मिजाज को समझते हुए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कसम खाई। आया अरबों, बगैर कसम खाए कोई बात जब कही जाती है तो तुम उस बात का एतबार नहीं करते हो। कसम खाने के बाद जब कोई बात कही जाती है तो तुम उस बात का एतबार ज्यादा करते हो, उस बात का यकीन ज्यादा करते हो। अगर कसम खाकर जो बात कही जाए वो ज्यादा मोतबर होती है, भरोसे के लायक होती है, तो मैं भी कसम खाकर तुम्हें एतबार दिलाता हूं, यकीन दिलाता हूं। जमाने की कसम, इन्नल इंसान लफी खुस्र, रुए जमीन के ऊपर जितनी भी इंसानियत को तुम देख रहे हो, ये सारी की सारी इंसानियत सर तापा, सर से लेकर पैरों तक नुकसान में डूबी हुई है। सब नुकसान के अंदर। कसम खाकर एतबार दिलाई। अल्लाह ने कसम खाई। अल्लाह कसम क्यों खाता है उसका मुख्तसर जवाब दे दिया। अब सवाल पैदा होता है कि अल्लाह ने ज़माने की कसम क्यों खाई? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बहुत से मकामात पर बहुत सी चीज़ों की कसम खाई। कभी सूरज की कसम खाई, वश्शम्सी वज़ुहाहा, तो कभी चाश्त के नाश्ते के वक्त की कसम खाई, वज़्ज़ुहा, तो कभी रात के अंधेरे की कसम खाई, वल्लैली इज़ा सजा, कहीं उसने चांद की कसम खाई, वल्क़मरी इज़ा तलाहा, कहीं उसने फलों की कसम खाई, वत्तीनी वज़्ज़ैतून, कभी उसने फजर की नमाज के वक्त की कसम खाई, वल फज्र,
और कहीं उसने अपने आप की भी कसम खाई, फला व रब्बिका ला युमिनून हत्ता युहक्किमूका फीमा शजर बैनहुम। ये अल्लाह ने कसमें खाई हैं, लेकिन यहां उसने जमाने की कसम खाई। वल अस्र, जमाने की कसम। जब सारी दुनिया के इंसानों को उसने नुकसान में बताया तो उसके लिए जमाने की कसम खाई। और उसके पीछे भी एक रीजन है। रीजन क्या है? इंसान 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 1 महीना, 2 महीना, 1 साल, 2 साल, जैसे जैसे गुजारता जाता है उसकी उम्र धीरे धीरे कम होती जाती है। इंसान को जब नुकसान में बताया तो उसका रीजन यही बताया कि सारी दुनिया के इंसान नुकसान में हैं। नुकसान में होने की वजह क्या है? पैसे वाले नहीं है, दौलत वाले नहीं है, नहीं है। 1 से 1 करोड़पति आदमी दुनिया में पड़ा है। एक से एक, बल्कि इस वक्त पूरी दुनियावी सतह पर अगर देखा जाए तो दुनिया का सबसे अमीर आदमी भी नंबर 1 पर कुवैत का एक पाकिस्तानी आदमी है, जिसको अब कुवैत में नेशनलिटी मिल चुकी है, वहां का नागरिक हो चुका है। दुनिया के अमीर आदमियों में अडानी और अंबानी का नाम नहीं आता है। कुवैत में रहने वाला एक पाकिस्तानी आदमी है, सबसे अमीर आदमी, सबसे दौलतमंद आदमी। उसका अपना 1 दिन का पॉकेट खर्च, जिसको हम लोग बोलते हैं चाय खर्च, नाश्ता पानी, अपना, मेहमानों का नहीं, अपना, सिर्फ अपना जाती 1 दिन का 18 लाख रुपया इंडियन करेंसी है। 1 दिन का 18 लाख रुपया, 1 दिन का। इतने अमीर अमीर आदमी दुनिया में पड़े हैं, लेकिन इसके बावजूद अल्लाह ने कहा सब नुकसान में है। किस लिए? इसलिए कि 1 दिन, 2 दिन तुमने जो गुजार लिया, आज जो 25 अक्टूबर की शाम का ये जलसा आपके यहां प्रोग्राम जो मुनाकिद किया गया है, ये 25 अक्टूबर आज मेरी डायरी से कट जाएगी, इसलिए कि अब ये 25 अक्टूबर जर्जीस की जिंदगी में कभी दोबारा नहीं आएगी। अगर 25 अक्टूबर अगली साल आ भी गई तो 2021 नहीं आएगा, बल्कि वो 2022 होगा। यानी आइंदा साल अगर जिंदगी मिल गई और 25 अक्टूबर को अगर आपके सामने में आ गया तो अगली साल का मेरा आना चीख चीख कर इस बात का ऐलान करेगा कि जर्जी साहब आप अपनी जिंदगी का 1 साल कम कर चुके हैं। आपका यहां आइंदा साल जलसे में बैठना और सुनना इस बात की गवाही देगा कि आप भी अपनी जिंदगी का 1 साल कम कर चुके हैं। 2 साल पहले डेट दिया था, नहीं आ सका। 2 साल बाद आज आपके इस मैदान में आ रहा हूं। मेरी जिंदगी और आपकी जिंदगी चीख चीख कर ये कह रही है कि 2 साल मैं भी अपनी जिंदगी के कम कर चुका हूं और आप भी अपने 2 साल जिंदगी के कम कर चुके हैं। ये नुकसान बताया अल्लाह तबारक व तआला। वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र। जमाने की कसम, दुनिया की सारी इंसानियत नुकसान में है। अल्लामा राजी ने बहुत अच्छा नक्शा खींचा।
वो कहते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ज़माने की कसम क्यों खाई, ये मेरी समझ में नहीं आ रहा था। 25 साल तक मैंने कुरान का मुताला किया, लेकिन मेरी समझ में यह नहीं आया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ज़माने की कसम क्यों खाई। और एक दिन कहते हैं कि अचानक मेरी समझ में आ गया। मैं फजर की नमाज पढ़ाने के बाद घर आया, कुरान की तिलावत करने लगा। सूरज जब निकल गया तो सूरज निकलने के बाद मैं घर से बाहर गया। मेरी बीवी ने कहा मार्केट से जाकर सब्जी अब्जी खरीद कर ले आओ। मैं बाजार गया, मैं मार्केट से सब्जी गोश्त वगैरह खरीदने गया। जब वापस लौट रहा था तो मैंने उसी दुकान, उसी बाजार के अंदर एक बर्फ बेचने वाले को देखा जो बर्फ बेच रहा है। बर्फ, कभी कभी आपने देखा होगा रोड पर बर्फ बिकता है, या आइसक्रीम नहीं, बर्फ की बड़ी बड़ी सिल्ली 2 किलो 1 किलो आदमी खरीदता है, 2 रुपए किलो, 5 रुपए किलो, 4 रुपए किलो खरीदता है ठंडा पानी करने के लिए। बर्फ बेचने वाला बर्फ बेच रहा है और उसने उसकी कीमत लगा रखी है 2 रुपए किलो, 2 रुपए किलो। इमाम राजी फरमाते हैं कि मैं अपने घर पे आया सब्जी लेकर, ज़ोहर की नमाज पढ़ने जब मैं मस्जिद में गया और नमाज पढ़ाकर जब वापस आ रहा था तो मैंने बर्फ़ बेचने वाले को देखा कि उसने बर्फ़ की कीमत कम कर दी। 2 रुपए किलो कोई नहीं खरीद रहा था, महंगे की वजह से उसने बर्फ़ की कीमत कम कर दी, 1 रुपए किलो, 1 रुपए किलो, 1 रुपए किलो। इमाम राजी फरमाते हैं कि मैं असर की नमाज पढ़ाकर जब वापस आ रहा था तो मैंने देखा बर्फ बेचने वाले ने उसकी कीमत और कम कर दी, 50 पैसे किलो, 50 पैसे किलो। मगरिब की नमाज पढ़ाकर जब मैं वापस आ रहा था तो मैंने बर्फ बेचने वाले को देखा कि उसने बर्फ की कीमत और कम कर दी, क्योंकि 50 पैसे किलो भी कोई खरीद नहीं रहा था, 25 पैसे किलो, 25 पैसे किलो। इशा की नमाज पढ़ाकर जब मैं वापस आ रहा था तो मैंने देखा कि बर्फ बेचने वाला चीख चीख कर ये कह रहा था कि लोगों, मेरा बर्फ घुल जाएगा, पिघल जाएगा, बेकार हो जाएगा, तुमको 25 पैसे किलो भी नहीं लेना तो आओ, मेरा बर्फ ऐसे ही ले जाओ, अपने घर में ठंडा पानी करो और अपने बीवी बच्चों को पिला दो, कम से कम 2-4 दुआएं उनके मुंह से निकल जाएंगी, मैं फ्री में बर्फ दे रहा हूं, फ्री में ले जाओ। इमाम राजी कहते हैं मैंने इशा के बाद खाना खाया और खाना खाने के बाद जब मैं बिस्तर पर सोने गया तो मेरी आदत थी सोने से पहले कुरान की तिलावत करना। मैं कुरान पढ़ने के लिए बैठ गया, कुरान पढ़ते पढ़ते फिर मैं इसी सूरत के ऊपर से गुजरने लगा। वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सॉलिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र। इमाम राजी कहते हैं कि आज मेरी समझ में आ गया कि अल्लाह ने ज़माने की कसम क्यों खाई। इमाम राजी कहते हैं कि अल्लाह ने ज़माने की कसम इसलिए खाई कि जिस तरह बर्फ़ घुलता जाता है, बर्फ़ पिघलता जाता है, उसकी कीमत ऑटोमेटिक कम होती चली जाती है। बर्फ़ जैसे जैसे घुलता जा रहा, पिघलता जा रहा है, 2 रुपए किलो से 1 रुपए किलो, 1 रुपए किलो से 50 पैसे किलो, 50 पैसे किलो से 25 पैसे किलो, और फर्क वक्त आता है कि वो फ्री में ले जाओ। बर्फ़ घुलता जा रहा है, उसकी कीमत कम होती जा रही है, और बर्फ़ घुलता जाता है, वो ख़त्म भी होता जाता है। बर्फ घुलता जा रहा है तो मिटता जा रहा है, खत्म होता जा रहा है, जैसे जैसे पिघलता जा रहा है, खत्म होता जा रहा है। ऐसे ही इंसान की जिंदगी 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 10 दिन, 20 दिन, 1 महीना, 2 महीना, जैसे जैसे वो गुजारता जा रहा है उसकी जिंदगी कम होती चली जा रही है। बर्फ की तरह इसकी जिंदगी खुल रही है। समझ गए? तो अल्लाह ने इसलिए ज़माने की कसम खाई है क्योंकि बर्फ़ घुलता जाता है, ज़माना भी 1 साल 2 साल होते होते हमारी उम्र को कम करता जाता है। अब सुनिए, जो बात मुझे कहनी है वो ये कि हमारी ज़िंदगी कम हो रही है, हकीकत में कम नहीं हो रही है। हकीकत में हम अपनी कब्र के करीब हो रहे हैं। ये सबको मालूम है कि हमारी मंजिल क्या है।
सब जानते हैं ठिकाना क्या है, कब्र। आज से 10 साल पहले, 5 साल पहले, 2 साल पहले, 1 साल पहले किसी न किसी को तो आपने मिट्टी दी होगी, कब्र में दफन किया होगा। आज उनकी हड्डियां सड़ गल गई होंगी। हमारे और आपके साथ भी तो यही होना है। कौन आदमी इसका इनकार कर सकता है? हमारी जिंदगी कम नहीं हो रही है, हमारी जिंदगी कब्र के करीब होती चली जा रही है। हम कब्र के करीब होते चले जा रहे हैं। 2 साल पहले आपको तारीख दी थी, 2 साल बाद आज आ रहा हूं। हमारी बॉडी, हमारा जिस्म ये कह रहा है आपसे कि जर्जीस 2 साल अपनी कब्र के करीब हो गया है। अच्छा, इससे भी खुलकर एक बात और आगे कह दूं, हम अपनी कब्र के करीब तो हो ही रहे हैं, लेकिन हकीकत में 2 ही ठिकाने हैं जिनमें से हमें किसी एक ठिकाने में जाना है, तीसरा कोई ठिकाना नहीं है। 2 ही ठिकाने हैं, जन्नत, दूसरा जहन्नम। या तो हम और आप जन्नत में जाएंगे या जहन्नम में, जन्नत में जाएंगे या जहन्नम में। जन्नत में जाने वाला अमल तो कोई दिखाई दे नहीं रहा है, सिवाय इस बात के कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत और उसकी मर्जी को दखल हो जाए। वरना कोई अमल दिखाई नहीं दे रहा। और उसका हल्का सा नमूना आप इस जलसे में भी देख सकते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कोई दीनी बात कहते थे तो सहाबाए किराम अपने सरों पर बैठी हुई मक्खी भी नहीं उठाते थे, उड़ाते थे। ऐसे कर देंगे इतनी देर में कहीं कोई बात छूट न जाए या ऐसा न हो कि हम सुन न सकें। जर्जीस साहब के पीछे पंखा चल रहा है, फैन जिसकी हवा लग रही है हमें। उस जमाने में ये इलेक्ट्रिक फैन नहीं थे, पंखे नहीं थे, बैटरियां नहीं थी। खजूर के पत्तों से हैंड फैन बना लिया करते थे, हाथ के पंखे। मस्जिदों में वो उठाकर झलते थे। लेकिन जब तक अल्लाह के रसूल स्पीच देते थे, तकरीर करते थे, खुतबा देते थे या मस्जिद में वाज़ो नसीहत करते थे, तो सहाबाए किराम उन खजूर के पत्तों से बने हुए हैंड फैन भी मस्जिद से उठाते नहीं थे। सख्त गर्मी के बावजूद उसको उठाकर झलते नहीं थे। एक हमारी हैसियत, हमारी औकात और हमारा दिल, हमारा कलेजा इतना मजबूत है कि कुरान पढ़ा जा रहा है, आयतें पढ़ी जा रही हैं, सूरह असर की तिलावत हो रही है। मौलाना चीख चीख कर खामोश होने की बारे में बार बार कह चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद हम खामोश होने का नाम नहीं लेते हैं। हमें डर लगता है कहीं ज़मीन फट ना जाए, हम ज़मीन के अंदर समा ना जाएं। ऐ अल्लाह, इतनी सी बातों पर पहले आग के अजाब नाजिल हो जाया करते थे, पत्थरों की बारिशें नाजिल हो जाया करती थी। ऐ अल्लाह, ऐ अल्लाह, तू कैसे रुका हुआ है? आज हमारे ऊपर पत्थरों की बारिश क्यों नहीं हो रही है? मेरे भाइयों, शायद ये हमारे नबी की उस दुआ का नतीजा है कि अल्लाह हमारी उम्मत को आग और पत्थरों के अजाब से हलाक व बर्बाद मत कर। ये हमारे कलेजे हैं, हमारे गुर्दे हैं, इतने मजबूत हैं कि सब कुछ सुनने के बावजूद भी हम शोर करते हैं। ये कुरान हदीस हल्का हमारे अमल नहीं दिखाई दे रहे, नहीं दिखाई दे रहे। तो 2 ही ठिकाने हैं, हम और आप दोनों ठिकानों में से किसी एक ठिकाने के करीब हो रहे हैं। मान लीजिए किसी की जिंदगी 80 साल है और 50 साल वो की उम्र हो चुकी है, मालूम नहीं है उसको, लेकिन उसके नामे अमाल में लिखा है, अल्लाह को मालूम है। अब
30 साल बाकी रह गए हैं उसके। गोया के वो 50 साल अपनी कब्र के करीब हो चुका है, या यूं कह लीजिए कि 30 साल उसकी जन्नत या जहन्नम में जाने में रह गई। 30 साल अपनी जन्नत या जहन्नम के करीब हो गया है। जन्नत में जाने वाले आमाल तो बड़े अजीब हैं। किसको आयतल कुर्सी याद है? खड़ा कर दें और सुने। कभी कभी दिल चाहता है कि कभी कभी किसी को खड़ा करके सुनना भी चाहिए कि देखें 20 साल की तकरीरों का रिजल्ट क्या निकला है। किसी एक का इम्तहान लेके देखूं, लेकिन फिर डर लगता है कि अगर नहीं सुना पाया तो कहेगा मैं ही मिला था मौलाना जर्जीस को पूरे मजमे में, किसी और को खड़ा नहीं किया गया, हमारी इंसल्ट करने को थे। मन क़रा आयतल कुर्सी फी कुल्ल सलातिन मक्तूबतिन लम यमनअहु मिन दुखूलिल जन्नति इल्लल मौत। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो ये फरमाया कि जिसने हर फर्ज नमाज के बाद आयतल कुर्सी पढ़ी, जिसने हर फर्ज नमाज के बाद आयतल कुर्सी पढ़ी, याद रखना हर फर्ज नमाज के बाद आयतल कुर्सी। अब याद है कि नहीं है? नहीं है तो करो। मन क़रा आयतल कुर्सी मिन कुल्ल सलातिन मक्तूबतिन, हर फर्ज नमाज के बाद जिसने आयतल कुर्सी को अपना वजीफा बनाया, उसको पढ़ना शुरू किया और अपनी आदत बनाई, लम यमनअहु मिन दुखूलिल जन्नति इल्लल मौत, उसको जन्नत में जाने से मौत के सिवा कोई चीज नहीं रोक रही है। यानी मौत उसको जन्नत में जाने से रोक रही है बस। यानी वो मर नहीं रहा है, जब मरेगा तो जन्नत में चला जाएगा। उसको जन्नत में जाने से अगर कोई चीज रोक रही है तो मौत रोक रही है। ये थे जन्नत में जाने वाले रास्ते, लेकिन हमें पता कहाँ है। तो हमारे आमाल कैसे हैं ये देखिए। और याद रखिए, एक चीज़ आपको और याद दिला दूं, कोई ज़रूरी नहीं है कि हम जिंदगी भर अच्छे अमल करते रहें और जन्नत ही में चले जाएं। आपको मालूम है, सही बुखारी का वो मंजर देखिए, पूरी जिंदगी नेक अमल किया सहाबी रसूल। और कौन? सहाबी रसूल। अल्लाह के रसूल के पीछे नमाज़ें भी पढ़ते थे, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उम्रा भी किया, नबी के साथ चलते थे फिरते थे, नबी को देखा था, नबी को देख कर ईमान भी लाए थे, तहज्जुद की नमाज भी पढ़ते थे। ग़ज़वा उहद के मौके पर सबसे आगे लड़ने में वही थे। सबसे पहले तलवार उन्होंने ही मियान से निकाली, सबसे पहले काफिरों के भीड़ में वही घुसे, कई काफिरों को मारते चले गए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा ने अर्ज किया, एक सहाबी ऐसे थे, कहने लगे अल्लाह के रसूल उसने तो हक अदा कर दिया, देखिए कितनी बहादुरी से लड़ रहा है, कई काफिरों की गर्दनें उड़ाता हुआ चला जा रहा है, देखिए कितनी महारत से लड़ रहा है। बुखारी के अल्फाज पर गौर कीजिए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराते हैं और कहते हैं, जिसने किसी जहन्नमी को न देखा हो फलयंजुर इला हाज़ा, वो इस आदमी को देख ले, ये जहन्नमी है। किसके बारे में? सहाबी के बारे में। हम तो नमाज पढ़ के निकलते हैं दाढ़ी पे हाथ फेरते हुए, तो ऐसा लगता है जैसे अल्लाह पर बहुत बड़ा एहसान करके आ रहे हैं। यहां नबी के साथ रहा, नबी के साथ उठा, नबी के साथ बैठा, नबी के साथ चला, यहां तक कि जंगें भी लड़ी। ग़ज़वा उहद में सबसे आगे आगे लड़ रहा है। और अल्लाह के रसूल ने क्या कहा? जिसको जहन्नमी देखना हो देख लो इसे। वो सहाबी कहते हैं बड़ा तजस्सुस हुआ मुझे
कि ये आदमी इतनी बहादुरी से लड़ रहा है, नमाज में सबसे आगे रहता है, फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसको जहन्नमी क्यों कह रहे हैं? कहा आज मैं देखूंगा आखिर ऐसा कौन सा अमल ये करता है। लास्ट में वो उसके पीछे पीछे रहे, दूसरे सहाबी उसको देखते रहे, उसका पीछा करते रहे। क्या देखते हैं कि ये सहाबी लड़ते लड़ते मैदान जंग में जख्मों से चूर हो गए। तकलीफ, एक खाई में पड़े हुए हैं, तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं जख्मों की। जो जासूसी कर रहा था, जो सहाबी जो इनके पीछे लगा था, वो देख रहा कि देखें ये क्या करते हैं। अल्लाह के नबी ने इतने बड़े मर्द मुजाहिद को कैसे जहन्नमी कह दिया। जब उस सहाबी की तकलीफ बहुत ज्यादा बढ़ गई, लड़ते लड़ते जब वो जख्मी हो गए, तो उन्होंने अपनी तलवार जमीन की ऊपर गाड़ दी, आधी जमीन के ऊपर गाड़ी, और सीने का हिस्सा उस तलवार की नोक के ऊपर रख दिया, और पूरा का पूरा वजन उस तलवार के ऊपर उन्होंने डालकर तलवार अपने अंदर दाखिल कर ली, यानी खुदकुशी कर ली। जख्मों की ताप न ला सके और उन्होंने जल्दी से अपने आप को ही मार डाला। ऐसी जिंदगी से तो मर जाना ही बेहतर है। अब ऐसी तड़प तड़प के मौत से क्या फायदा है? हमें काफिरों ने इतनी जगह से हमें काट डाला है कि अब मैं जिंदगी भर तड़प तड़प के क्यों मरूं। उन्होंने तलवार जमीन के ऊपर गाड़ी और अपना वजन उसके ऊपर रख दिया और खुदकुशी कर ली, खत्म। जो सहाबी देख रहे थे वो आए और कहने लगे, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाह के रसूल ने कहा, अरे तुम्हें क्या हो गया है? ताज्जुब इसलिए किया कि तुम तो पहले ही से मुसलमान हो, फिर आज अचानक ये कलमा पढ़ रहे हो, ऐसा क्यों? कहा, अल्लाह के रसूल अभी थोड़ी देर पहले आपने कहा था जिसको जहन्नमी देखना हो उसको देख ले, आज मैंने अपनी आंखों से देख लिया है। पूरी जिंदगी जिसने दीन पर नेक काम किए, दीन पर अमल किया, और आखिरी वक्त में गलत काम कर गए, जख्मों की ताप न ला सके और खुदकुशी करके उन्होंने अपने आप को मार लिया। अल्लाह के नबी फरमाते हैं जहन्नम में जाएंगे। जरूरी नहीं है कि नेक अमल हम करें और जन्नत मिल जाए, आखिरी अमल देखा जाएगा हमारा, आखिर वक्त में हमारा अमल कैसा रहा। इन्नमल अमालु बिल खवातीम, अमाल का दारो मदार आखिरी उम्र से होता है। एक इंसान जिंदगी भर नेक अमल करता है, यहाँ तक कि उसके और जन्नत में जाने के दरमियान सिर्फ एक बालिश का फासला रह जाता है, एक हाथ का फासला रह जाता है, लेकिन यही से अल्लाह उसकी नीयत को, उसके दिल को बदल देता है और फिर वो गुनाहों के कामों में मुलव्वस हो जाता है, गुनाहों के कामों में पड़ जाता है, और उसके बाद वो आदमी जन्नत में जाने से रह जाता है और जहन्नम का मुस्तहिक ठहर जाता है। हमारी और आपकी उम्रें धीरे धीरे कम होती चली जा रही हैं, हम कब्र के करीब होते जा रहे हैं, बल्कि जन्नत या जहन्नम के करीब होते चले जा रहे हैं। जब इस सहाबी ने पूरी जिंदगी अमल किया लेकिन आखिरी वक्त में गलत काम कर गए, खुदकुशी कर ली, तो जहन्नम में जा। बुखारी शरीफ के सफात पर एक दूसरा मंजर देखिए। जंग खैबर का नाम सुना है? जंग हुई, बहुत सा माल मिला, सहाबा के हाथ लगा। एक सहाबी को एक चादर पसंद आ गई, उन्होंने उस माल में से चादर पहले से ले ली, चुपके से, किसी को पता नहीं चला। जब सारा माल इकट्ठा किया गया, आखिरी आवाज भी लगा दी गई, जिसके पास जो माल हो वो जमा कर दे। वो साहबी चादर जमा नहीं की। अल्लाह के रसूल ने सारा माल सारे साहबा में तकसीम कर दिया, जिसका जो हक था दे दिया। जब माल तकसीम हो गया, सब कुछ हो गया, बट गया, कई महीनों के बाद वो सहाबी एक चादर लेकर आए। कहा, अल्लाह के रसूल, खैबर की लड़ाई में जो माल मिला था उसमें चादर पर मेरी नीयत खराब हो गई थी, मैंने ये चादर ले ली थी, लेकिन अब मुझे अल्लाह का डर है, मैंने सोचा कि ये चादर आपको वापस कर दूं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, जाओ ले जाओ। अब इस चादर को मैं कितने टुकड़ों में बांटूं और इस चादर के कितने हिस्से करके सारे सहाबा में तकसीम करूं? नहीं नहीं, अब तुमसे इस चादर को कबूल नहीं किया जाएगा। जाओ, क़यामत के दिन अब ये चादर लेकर आना।
आपने अपनी जिंदगी में वो चादर कबूल नहीं की। एक दिन ऐसा आया, एक जंग के अंदर ये सहाबी शहीद कर दिए गए, कत्ल कर दिए गए। सहाबा कहने लगे इनको मुबारकबाद हो, ये सहाबी लड़ते लड़ते मैदान जंग में कत्ल कर दिए गए, इनको मुबारक हो, जन्नत इनको मुबारक हो। अल्लाह के नबी फरमाते हैं हरगिज नहीं, हरगिज नहीं। गौर करो, 5 वक्त के नमाजी हैं, तहज्जुद गुजार हैं, फजर की नमाज भी कभी जमात नहीं छूटती है, तकबीर ऊला भी फौत नहीं होती है, चादर पेश भी कर दी लेकिन नबी अकरम ने नहीं ली। इसके बावजूद नमाज और रोजे में इन्होंने कमी नहीं की, जंगें लड़ते रहे, बराबर अल्लाह के नबी के साथ जंग में शरीक होते रहे, यहाँ तक कि एक जंग में शहीद भी कर दिए जाते हैं। लेकिन अल्लाह के नबी कहते हैं, सहाबा ने कहा इनके लिए खुशखबरी हो, अल्लाह के नबी फरमाते हैं नहीं, इनके लिए खुशखबरी कैसे हो सकती है। इन्न शमलत अल्लती अखज़हा यौम खैबर ला तश्तइलु अलैहि नारा। यह है बुखारी शरीफ की हदीस के अल्फाज। अल्लाह के नबी फरमाते हैं एक चादर जो तकसीम होने से पहले इन्होंने ले ली, एक चादर जिन्होंने चुरा ली, एक चादर जिन्होंने छुपा ली, वो चादर जो तकसीम नहीं हो सकी साहबा में, वो एक चादर इस सहाबी के ऊपर जहन्नम का अंगारा बनकर भड़क रही है। ला तश्तइलु अलैहि नारा, वो चादर इनके ऊपर जहन्नम की आग बनकर भड़क रही है। यानी उस चोरी की सजा, उस अमानत में खयानत की सजा इनको जहन्नम में पहले भुगतना पड़ेगी। एक चादर, और वो भी सहाबी रसूल। हम अपने समाज और सोसाइटी पर गौर करें, कितने लोगों की जमीनों पर हमने कब्जे किए होंगे, कितने लोगों को हमने अपने पावर और अपनी हैसियत से दबा कर रखा होगा, कितने यतीमों का हक मारा होगा, और कितने लोगों का हमने नाजायज फायदा भी उठाया होगा। एक आदमी बीमार है, उसकी 2 लाख रुपए की जमीन है, लेकिन उसकी माँ बीमार है, बाप इंतकाल कर चुका है, बेचारा अपनी माँ का इलाज कराना चाहता है, उसकी जमीन की कीमत 2 लाख रुपए है, लेकिन हम अब खुश हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसकी माँ बीमार है। अब वो अपनी माँ के इलाज के लिए जमीन बेचेगा और मजबूरी में 2 लाख की जमीन 1.5 लाख में देगा। हम उसकी मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं। अब वो आता है, भाई साहब मेरी माँ बीमार है, क्या ये ज़मीन में बेचना चाहता हूँ, आप लेंगे? आपने कहा ले लूँगा, लेकिन आजकल ज़मीन की कीमत बढ़ी कहाँ है, लॉकडाउन के बाद हालत ख़राब है। ये हमने बहाना करना शुरू कर दिया, अरे साहब 2 लाख, हम जानते हैं 2 लाख उसकी कीमत है, लेकिन इसके बावजूद हम जानते हैं मजबूर है 1.5 लाख में देगा, और हम 1.5 लाख में लेते हैं और वो बेचारा मजबूरी में 1.5 लाख में बेचता है। कभी आपको तरस आया उसके ऊपर? कभी आपको तरस आया कि उसकी माँ बीमार है, चलो 2 लाख की ज़मीन 2.25 लाख में ले लें? कभी सोचा 2.5 लाख में ले लें? हमारी ज़मीन की कीमत तो बढ़ी जाएगी 2-4 साल में, लेकिन बेचारा उसकी माँ का इलाज तो अच्छा हो जाएगा। कभी हमारे दिल में तसव्वुर आया? नहीं, 2 लाख की ज़मीन को 1.5 लाख की ज़मीन में खरीदने वालों, अल्लाह की कसम अमानत में खयानत में ये भी लिखी जाएगी। आप ये मत कहिए कि उसने तो अपनी खुशी से दिया है, वो राजी था, उसने तो सौदा तय करके दिया है। नहीं, आपको मालूम है 2 लाख की जमीन है, वो 1.5 लाख में मजबूरी में दे रहा है और आप ले रहे हैं, आप अमानत में खयानत कर रहे हैं, आप 50,000 रुपए का डाका डाल रहे हैं। आप ये सौदा खुशी का नहीं माना जाएगा, शरीयत के दायरे में ये सौदा खुशी का नहीं माना जाएगा। ये चौधरियों सुन लो, और गांव के साहूकारों, गरीबों की गुर्बत का फायदा उठाने वालों, मजबूरों की मजबूरी का फायदा उठाने वालों, बचोगे नहीं क़यामत के दिन। वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र, ज़माने की कसम रुए ज़मीन पर जितने भी लोगों को तुम देख रहे हो, सब नुकसान ही नुकसान के अंदर हैं, सरतापा नुकसान में डूबे हुए। सर से लेकर पैर तक ये सब नुकसान में डूबे हुए हैं।
कोई भी फायदे में नहीं है। एक एक दिन करके इंसान की जिंदगी जो जो गुजरती जा रही है वो अपनी कब्र के, अपनी जन्नत या जहन्नम के करीब होता जा रहा है। अल्लाह न करे अगर धीरे धीरे ये अपनी जहन्नम के करीब होता चला गया तो इससे ज़्यादा नुकसान और क्या होगा, इससे ज़्यादा खसारा और क्या होगा, इससे बड़ा इंसान का नुकसान और क्या होगा कि वो एक एक दो दो साल गुजारता जा रहा है और जहन्नम के करीब होता जा रहा है। इसीलिए मेरी पुरानी तकरीरें उठाकर देख लो, कभी मैंने अगर जन्मदिन बनाने वालों के बारे में बोला है तो क्या बोला है वो आप सेंटेंस उठाकर देख सकते हैं। जो लोग अपनी औलाद का, अपने बेटों का जन्मदिन मनाते हैं वेस्टर्न कल्चर से, पश्चिमी सभ्यता से प्रभावित होकर, पश्चिमी सभ्यता से, मगरबी तहजीब से मुतासिर होकर, क्या हो रहा है, मेरा बेटा 4 साल का, हैप्पी बर्थडे टू यू, केक काटते हैं। आज हमारा बच्चा 4 साल का, आज हमारा बच्चा 5 साल का। मैंने टंके की चोट पे बंगाल की धरती पर कहा है और इधर भी कह दूं, बंगाल में ज्यादा बनाते हैं, नहीं मानेंगे, बहुत बड़ी परेशानी है। मैंने बहुत से जगहों पर जलसे करता हूं, बम्बई में क्या डिसिप्लिन होता है, आपसे ज़्यादा भीड़ होती है। हैदराबाद वगैरह में जाइए, और अभी मैं 29-30 तारीख को जा रहा हूं, 29-30 को मेरा प्रोग्राम है। क्या डिसिप्लिन होता है, मौलाना के रास्ता अलग, ले जाने का अलग, लाने का अलग, कोई सुनने वालों का अलग। मजाल है कि एक आदमी जलसे में बोल दे, पता नहीं सीख हासिल। इतनी बड़ी बात कही कि कलेजे देखो, गुर्दे देखो कितने मजबूत हैं दिल। कुरान की आयतें पढ़ी जा रही हैं और बोल रहे हैं। मिसालें दे दी हमने कि सहाबा किराम हाथ का पंखा नहीं उठा के जलते थे, सर पे बैठी हुई मक्खी नहीं उड़ाते थे। क्या उम्मीद रखें ऐसी कौम से। तो सुनिए मेरे भाइयों, मैं अर्ज ये कर रहा था, देखिए इंसान धीरे धीरे कहां जा रहा है, कितना करीब होता जा रहा है। आखिरी अमल इंसान का जो होगा उस पर, बच्चों का जन्मदिन मनाने वाली बात मैंने कही थी, बंगाल की धरती पर कही थी, डंके की चोट पर। मैंने कहा था कि जो बाप अपने बेटे का जन्मदिन मनाता है, यकीन मानिए उससे बड़ा पागल कोई बाप नहीं है। मैंने पागल कहा था उसको। इधर भी होंगे केक काटने वाले। आज के दिन मेरा बेटा पैदा हुआ था 25 अक्टूबर को, आज 8 साल का हो गया, आज 6 साल का हो गया। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, जब तुम्हारा बेटा जबान खोले तो उसको अल्लाह अल्लाह उसकी जबान से निकलवाओ। जब बोलने लगे तो उसको ला इलाहा इल्लल्लाह सिखलाओ। जब 7 साल का हो जाए तो उसको नमाज का हुक्म दो। उंगली पकड़ के मस्जिद में ले जाओ, कभी पढ़ेगा कभी नहीं पढ़ेगा। लेकिन 10 साल का जब हो जाए और नमाज ना पढ़े तो फजरिबूहुम, 10 साल के बाद तुम्हारी ड्यूटी हो जाती है कि मार मार कर उसको मस्जिद में ले जाओ। अब तुम्हारी जिम्मेदारी बन जाती है। अल्लाह के नबी ये नहीं कह रहे 6 साल का हो जाए तो ये मनाओ, 8 साल का हो जाए तो ये मनाओ, क्योंकि नबी ऐसे काम कराना चाहते हैं कि तुम्हारा बेटा जैसे जैसे बड़ा होता जाए तो जन्नत के करीब जाता जाए, जहन्नम के करीब न जाए। 7 साल का हो तो नमाज के लिए ले जाओ और 10 साल का हो तो मारो अगर नमाज न पढ़े। ये नबी हुक्म दे रहे हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ईमान वालो अपने आप को भी जहन्नम के आग से बचाओ और अपने अहल व अयाल को भी जहन्नम के आग से बचाओ, अपने बीवी बच्चों को भी जहन्नम के आग से बचाओ। मेरे प्यारे साथियों, जहन्नम की जासूस तपिश की हालत ये थी कि उसको देखकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया में आए, जहन्नम का मंजर देखकर जब इस दुनिया में आए तो आपने जहां बहुत से लोगों को डराया
तो आपने उस मौके पर अपनी बेटी को भी डराया। आपने कहा या फातिमा बिन्त मोहम्मद अनक़िज़ी नफ्सकी मिनन नार इन्नी ला उग़नी अन्की मिनल्लाहि शैया। ऐ मेरी बेटी, जहन्नम का अज़ाब मैं अपनी आंख से देख कर आया हूँ। ऐ मेरी बेटी, दुनिया में अमल कर और अपने आप को जहन्नम की आग से बचा ले। ओ मेरी लख्ते जिगर, अपने आप को जहन्नम से बचा ले। ओ मेरी बेटी, अपने आप को जहन्नम के अज़ाब से बचा ले। सलीनी मिन माली माशित, अल्लाह ने मुझे दुनिया में जो माल दिया है उस माल में से तू जितना मुझसे लेना चाहे ले ले, जितने का मैं मालिक हूँ। अब मैंने तेरी माँ ने जो कुछ छोड़ा है और जो मेरे पास है, मैं दुनिया में तुझे ये सब दे सकता हूँ। इन्नी ला उग़नी अन्की मिनल्लाहि शैया। ओ मेरी बेटी, क़यामत के दिन मैं अल्लाह के अज़ाब से तुझे नहीं बचा सकता। ओ मेरी लख्ते जिगर, अल्लाह के अज़ाब से मैं तुझे नहीं बचा सकता। मेरे भाइयों, इस एहसास को अपने अंदर जिंदा करो। अल्लाह के रसूल अपनी बेटी से ये जुमले कह रहे हैं।